हेलो गाइस, वेलकम टू पैप कोडिंग। तो आज हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं, लेवल अप का अनफोल्ड ऑफ लिंक लिस्ट। इजी क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है लिंक लिस्ट का, और लॉजिक बिल्डिंग के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो हम यही आज करेंगे और हम इसे कोड करेंगे किसमें, सी प्लस प्लस में। ठीक, तो चलते हैं अपने ओपन बोर्ड पर, और मैं आपको सबसे पहले इसकी क्वेश्चन स्टेटमेंट समझा दूंगा कि बेसिकली क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। एक आपको एग्जाम्पल दे दूंगा, उसके बाद बात करेंगे इसके अप्रोच पे कि हम कैसे कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ना, समझो कि कुछ ऐसा दिया हुआ है। हमें दिया है समथिंग लाइक ए, वो जो कनेक्टेड है विद आई, कनेक्टेड है विद बी, कनेक्टेड है विद एच, कनेक्टेड है विद सी, कनेक्टेड है विद जी, कनेक्टेड विद डी, कनेक्टेड विद एफ एंड कनेक्टेड विद ई। तो यार, अगर आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन नहीं करा है, जो है फोल्ड ऑफ लिंक लिस्ट, तो उसे उसे जाके पहले कर लो, क्योंकि अगर वो कर लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि फोल्ड और अनफोल्ड है क्या। क्योंकि अनफोल्ड तो तभी करेंगे ना जब फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले देखो फोल्ड हुआ कैसे है ये। तो बेसिकली स्टार्टिंग में इनिशियल जो अपनी लिस्ट थी वो थी कुछ ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, कुछ ऐसी लिस्ट थी। तो ऐसी लिस्ट को हमने क्या बना दिया, हमने ऐसे लिस्ट को बना दिया ऐसा, ए, आई, ऐसे कनेक्ट करवा दिया। मतलब ए को कनेक्ट करवाया पहले आई से, फिर आई को कनेक्ट कराया बी से, बी को कनेक्ट कराया एच से, एच को कनेक्ट कराया किससे, सी से, सी को कनेक्ट कराया जी से, जी को कनेक्ट कराया डी से, डी को कनेक्ट कराया एफ से, एफ को ई से। ये अपनी अभी क्या है ना, पहले वाले क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ था, ऐसे करना था। अब इसका अपोजिट है, अपोजिट इन द सेंस कि हमें इनपुट में ये दिया हुआ है और हमें आउटपुट में ये देना है कि भाई लिंक लिस्ट हमें फोल्ड करके दे दी, अब हमें उसे अनफोल्ड करना है। सिंपल है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो अभी पहले मैं इसे एक काम करता हूँ, आउटपुट को अलग रख लेता हूँ, कहीं नीचे को कहीं सेव करके रख लेता हूँ। दोबारा बनाना पड़ेगा फिर यार, थक जाएंगे दोबारा बनाने में। तो एक ही बार में कर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कोई अप्रोच समझ में आ रही है कि हम इसे कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसके अंदर, तो अभी आप पहले वीडियो पॉज कर लो और एक बार खुद से ट्राई कर लो। जब ट्राई हो जाए और ना हो तब आगे कंटिन्यू करना, ठीक है। तो ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ उसकी अप्रोच पे। तो यार, ऐसा कुछ करूंगा ना मैं कि मुझे एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे कि मुझे जो है ए बी सी डी ई, अगर मैं ध्यान दूँ इन लेटर्स को, ए बी सी डी ई को, तो ए यहाँ पर है, एक गैप के बाद बी है, फिर एक गैप के बाद सी है, फिर एक गैप के बाद डी है, एक गैप के बाद ई है। मुझे ये तो दिख रहा है, और इसकी डायरेक्शन इस साइड को दिख रही है मुझे, इस साइड को, भाई ए बी सी डी ई ऐसे आ रहे हैं। दूसरी चीज पे मुझे एफ जी एच आई कहाँ से दिख रहे हैं, वो भी मुझे दिख रहे हैं। अगर आप ध्यान दोगे तो एफ ये है, एक गैप के बाद जी है, एक गैप के बाद एच है, एक गैप के ही बाद क्या है, आई है। इसकी डायरेक्शन इस साइड को है। तो मैं सिर्फ फोल्डेड लिस्ट से ये देख के बता सकता हूँ, दो चीजें मुझे दिख रही है कि एक तो मिडल तक, मैं कह सकता हूँ ना कि मिडल तक जो लिस्ट है स्टार्टिंग वाली, वो उसकी अपनी सही डायरेक्शन में है एक एक गैप के बाद। दूसरी चीज मैं कह सकता हूँ कि जो मिडल से आगे की लिस्ट है वो है तो सही, लेकिन वो रिवर्स डायरेक्शन में है, उल्टे डायरेक्शन में है। तो मैं क्यों ऐसा ना करूं कि मैं मिडल निकाल लूं, कि अगर मैं ये लिस्ट निकाल लेता हूँ इतनी, अगर मैं ये लिस्ट इतनी निकाल लेता हूँ किसी तरीके से अपनी इनपुट में से, और फिर मैं ये निकाल लेता हूँ किसी तरीके से दोनों, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको रिवर्स करके कनेक्ट कर दूंगा, है ना। तो हम यही करेंगे, आप समझना हम करेंगे कैसे। तो अभी पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ ना। करेंगे हम यही कि हम मिडल से पहले वाली निकाल लेंगे, मिडल के आगे वाली निकाल लेंगे, आगे वाली को रिवर्स करके पीछे वाली से कनेक्ट कर देंगे। बहुत सिंपल तरीका है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा इसमें। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं पॉइंटर लूँगा कुछ, एक तो मैं पॉइंटर लूँगा फर्स्ट हेड, जो पॉइंट करेगा इधर। एक मैं पॉइंट करूँगा सेकंड हेड, जो कि पॉइंट करेगा इधर। एक मैं लूँगा फर्स्ट प्रीवियस,
जो कि पॉइंट करेगा इधर, और एक मैं लूंगा सेकंड प्रीवियस जो कि पॉइंट करेगा इधर। ये तो मैंने ले लिए। इसके साथ साथ मैं एक पॉइंट और लूंगा जिसे मैं कहूंगा फॉरवर्ड। अब मैंने इतने पॉइंटर ले लूंगा, कितने ले लिए मैंने, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंटर ले लिए मैंने। और पहला स्टेप में क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि जी एफ पी का जो नेक्स्ट है, एफ पी का जो नेक्स्ट है, और मैं कह सकता हूँ इसे ऐसे नहीं, क्योंकि हम सी प्लस प्लस में करते हैं तो सी प्लस प्लस के सिंटैक्स में करते हैं। एफ पी का जो नेक्स्ट है उसे कनेक्ट कर दो एफ से। पहली चीज मैंने क्या करा, मैंने ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके मैंने एक नया बॉन्ड बना दिया, ग्रीन में बना लेते हैं, इसका इससे। ठीक, फिर मैंने एक और काम करा, फिर मैंने बोला जी एस पी का जो नेक्स्ट है उसे तुम पहुंचा दो कहाँ, एफ के नेक्स्ट में। दूसरा काम मैंने करा, फिर ग्रीन लिया, ये मैंने उठा के कहाँ पहुंचा दिया, यहाँ। ये वाला बॉन्ड भी टूट गया, ये वाला बॉन्ड भी हटा दो। ठीक, इसके बाद जो तीसरा काम मैंने करा, तीसरे काम में मैं लिख नहीं रहा तीसरा कोड, बट तीसरे में मुझे करना है फिर मूव। मूव कैसे करना है वो ध्यान देना। मूव तीनों को करूंगा मैं, एफ पी एस पी सॉरी, फर्स्ट प्रीवियस सेकंड प्रीवियस और अपना फॉरवर्ड, तीनों को मूव करूंगा। करूंगा कैसे, फर्स्ट प्रीवियस को मैं ले जाऊंगा फर्स्ट प्रीवियस के नेक्स्ट पर, सेकंड प्रीवियस को ले जाऊंगा सेकंड प्रीवियस के नेक्स्ट पर, और फॉरवर्ड को मैं ले जाऊंगा कहाँ, उनके आगे। सिंपल। अब मैं सेम चीज करूंगा दोबारा से जो मैंने पहले करी थी। पहले मैं जब मैंने कहा था तो ये दोनों ब्रेक बॉन्ड ब्रेक हुए थे, साथ में ये कनेक्ट हुआ था इससे, ये कनेक्ट हुआ था इससे। ठीक बात, ठीक बात। दोबारा इन्हें मूव कर दो तीनों को, कोई बात नहीं, तीनों को मूव करा तो ऐसे था ना, ये यहाँ पे था, तो एफ को ले जाओ कहाँ पर, एफ के नेक्स्ट पर, जैसे रखना था। ठीक, एसपी को एसपी के नेक्स्ट पर, फॉरवर्ड उसके आगे रहेगा ही रहेगा। दोबारा सेम चीज करनी है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एक नया बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ये होगा किसके साथ, एफ के साथ, ये हो जाएगा इसके साथ। ठीक, अब देख रहे सारा काम होने वाला है, बस ज्यादा चीज बची नहीं है अब करनी। अब हम इसे दोबारा मूव करेंगे, इतने को यहाँ से मैंने उठाया, दोबारा से मुझे कहाँ तक लेके जाना है, इसे यहाँ और इसे यहाँ, ये ऐसे आ गए। अभी दोबारा से मैं सेम काम करूंगा जो मैं अभी तक करता आया हूँ। ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना। और बॉन्ड जो बनेगा वो बनेगा इसका इससे, इसका इसके आगे यहाँ, जो कि क्या है, नल। ठीक, और इन्हें मैं यहाँ से उठा लेता हूँ अभी के लिए, इधर रख लेते हैं यहाँ पे। और अब मैं करूँगा दोबारा मूव, इतना काम हो गया। दोबारा ना उठाओ फर्स्ट प्रीवियस को फर्स्ट प्रीवियस के सेकंड प्रीवियस के, ठीक है। अब ये यहाँ है, अब देखना मुझे दो चीज़ें मिल गई, मुझे दो लिस्ट मिल चुकी हैं। पहली लिस्ट कौन सी मिली है, एफ एच फर्स्ट हेड, तो मिली है मुझे ए बी सी डी एंड ई। एक मुझे मिली है सेकंड अपनी, क्या वो मिली है मुझे आई, जो सेकंड हेड है वो मिली है मुझे आई कनेक्टेड विद एच कनेक्टेड विद जी कनेक्टेड विद एफ। मिल गई मुझे, मुझे ये भी मिल गई जो पहली चाहिए थी, और सेकंड ये भी मिल गई मुझे, दो मिल गई मुझे। ठीक, अब समझना कि आगे क्या करना है, बहुत छोटा काम है। अब अगर मैं इस लिस्ट को कर दूं पहले क्या, रिवर्स, और दूसरे पॉइंट में कनेक्ट, फिर दो चीज़ों में करनी है, अभी काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसे मैं अगर रिवर्स कर दूंगा क्या बन जाएगा, इसे रिवर्स करने पे अपना बन जाएगा एफ कनेक्टेड विद जी कनेक्टेड विद एच कनेक्टेड विद आई।
ये बन जाएगा। मैं इसे इरेज कर सकता हूँ अब? जी बिल्कुल। इसकी जगह मैं ये रख सकता हूँ? जी बिल्कुल। अब समझना क्या करना है, अब सिर्फ एक काम बचा है कि मैं इस ई को इससे कर दूं कनेक्ट। एक और सवाल है कि ये ई का एक्सेस कैसे मिलेगा? तो क्या दोबारा लूप चलानी पड़ेगी पूरे में? जी नहीं, पहले से हमारे पास है ना। फर्स्ट प्रीवियस कहाँ पर है? ई पर। फर्स्ट प्रीवियस को हमें यहां से ले जाके सीधा कनेक्ट मारना है सेकंड के हेड पर। बहुत सिंपल। समझ गए? इतनी चीज बात आप समझ गए तो बहुत बढ़िया। और इसके बाद अपना क्या जनरेट हो गया? आउटपुट। ए कनेक्टेड विद बी, connected with C, connected with D, connected with E, connected with F, connected with G, connected with H, connected with I। हो गया अपना आउटपुट जनरेट। लेकिन अब इसमें एक और है कि ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये है 9 साइज का, मतलब ऑड। एक बार देखते हैं इवन साइज के लिए। एक बार इवन साइज के लिए चेक कर लेते हैं कि भाई इवन साइज पे तो ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा। इवन साइज में अपना हो जाएगा क्या? समझो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ये अपना है इवन साइज की लिस्ट। बेसिकली हमें क्या दिया है? इसका फोल्डेड वर्जन दिया हुआ है, मतलब ए विद जे विद बी विद आई विद सी विद एच विद डी विद जी। बोर मत हो जाना बिल्कुल भी, ये बता रहा हूँ, बस बने रहो, सब कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो इसमें कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल सही। अब इसे मुझे अनफोल्ड करना है, समझे? अब देखते हैं ये कैसे होगा। तरीका सेम ही रहेगा। दो चीज़ें लेंगे, यहाँ लेंगे हम, दैट में ले लेता हूँ फर्स्ट हेड। एक लेंगे हम सेकंड हेड। यहाँ लेंगे फर्स्ट प्रीवियस, यहाँ लेंगे सेकंड प्रीवियस, यहाँ लेंगे फॉरवर्ड। फर्स्ट हेड को थोड़ा सा उठाते हैं यहाँ से, रखते हैं, इसे थोड़ा सा उठाते हैं, यहाँ रखते हैं। ठीक है, ठीक है। अब करना क्या है? सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक करेंगे अपन। कौन सा? ये वाला, ये वाला। ये कनेक्ट हो जाएगा इससे, ये कनेक्ट हो जाएगा इससे। तो उसके बाद इन तीनों को उठा के बढ़ा देंगे एक एक आगे। फर्स्ट प्रीवियस को ले जाएंगे यहाँ पे। बिल्कुल बढ़िया। अब तक सब बढ़िया चल रहा है। दोबारा बॉन्ड ब्रेक करेंगे। एक बॉन्ड ये ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड ये ब्रेक हुआ। यहाँ से उठाया, बी को कनेक्ट करा किससे? फॉरवर्ड से। एस पी को कनेक्ट करा फॉरवर्ड के नेक्स्ट से। दोनों को फिर से आगे ले गए। यहाँ से उठाया ये, इसे ले गए हम कहाँ? फर्स्ट प्रीवियस को फर्स्ट प्रीवियस के नेक्स्ट पे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। काम बढ़िया चलता है, वेरी गुड। ठीक। दोबारा से वही सेम चीज़ रिपीट होगी। ये तोड़ा हमने, ये तोड़ा हमने, ये कनेक्ट होगा इससे जाके, ये कनेक्ट होगा इससे जाके, राइट। दोबारा आगे ले जाओ इन्हें, इसे उठाओ और उठा के ले जाओ फर्स्ट प्रीवियस को दोबारा से। दोबारा ये लिया, दोबारा पहले ब्रेक करा बॉन्ड, ये वाला, ये वाला पहन लिया। इसे कनेक्ट करा इससे, इसे कनेक्ट करा इससे, और इन्हें बढ़ा दिया आगे फर्स्ट प्रीवियस को फर्स्ट प्रीवियस के नेक्स्ट पे यहाँ। अब समझो चीज, अब समझना कि क्या हो रहा है। अब मैं अगर ब्रेक करता हूँ ये वाला बॉन्ड, करा ब्रेक, आगे वाला है ही नहीं कुछ, आगे क्या आगे नल नल है, ठीक। और फिर मैं कनेक्ट करूंगा किसे? फर्स्ट प्रीवियस को तो मैं कर दूंगा चलो फॉरवर्ड से, जो कि यहाँ पे क्या है? नल। सेकंड प्रीवियस को जब मैं कनेक्ट करने जाऊंगा तो यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं। तो ये क्या दे देगा? ये दे देगा एरर, समझे? अब दोनों दो कंडीशंस देखना, मैं दोनों को साइड बाय साइड रख के देखता हूँ, आ पाएगा तो, है ना? एक कंडीशन है ये आपकी इवन वाली, इसमें थोड़ा सा चीज उठा लेता हूँ इसमें, जितनी मुझे नीड है। यहाँ से मैं इतना उठा लेता हूँ बस, ये नहीं नहीं नहीं, ये हटाओ, लो, इतना चाहिए।
पूरा कैसे आता है, इतना इतना आ जाओ, ये चीज़ें, ये चीज़ आ जाओ बस, है ना। मैं आपको समझा दूंगा कि हो क्या रहा है बेसिकली। ये उठाया हमने यहाँ से, ज्यादा हमने उठाया, हम ले गए यहाँ पे, ठीक। अब ऊपर ले जाओ। अब आप समझना कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। ये था अपना कौन सा सीन, ये था अपना इवन का, है ना। ये था अपना ऑड का। तो मेन चीज ये टर्मिनेशन कंडीशन क्या होगी जब आप लूप चलाओगे, है ना। मेन कंडीशन है टर्मिनेशन कंडीशन कहाँ रखोगे, कि यहाँ पे तो एसपी नल के भी आगे, नल तक जा रहा है अगर आप आगे लेके जाते हैं तो, या फिर ये क्या कर रहा है, या फिर ये रहता है इतना पीछे, कितना पीछे, या फिर ये रहता है यहाँ पे ऐसे, या तो ये ऐसे रहता है, इसके आगे लेके जाओगे तो एरर आएगी, और ये इसके आगे एरर आएगी, समझ रहे हो। एक सेकेंड, एसपी नहीं, एसपी होगा यहाँ, एसपी होगा यहाँ, हाँ यहाँ देता है, यहाँ देता है यहाँ। तब करना क्या है, इसके लिए ना हम एक कंडीशन यूज करेंगे, उसे मैं लिख देता हूँ। लूप को टर्मिनेट करने के लिए जो कि हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, एसपी के लिए। तो अगर एसपी या तो नल भी, नल ना हो तब तक चलाएंगे लूप, साथ में एसपी का नेक्स्ट भी नल नहीं होना चाहिए। तो ये जो कंडीशन है ना, ये आपके ऑड और इवन दोनों को ही हैंडल कर लेगी। ठीक, अब आपको समझ में आ गई चीज़ें कैसे हम कर रहे हैं, ऑड इवन का केस समझ में आ गया। अब चलते हैं अपने कोड एडिटर में, कोड करते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, बस आप बने रहना, बोर मत हो जाना कि भाई बोर हो गए छोड़ के चले गए बीच में वीडियो। बाकी चीज़ें ज़्यादा आप सीख चुके हो, बस कोड बचा है छोटा सा, तो उसमें छोड़ के मत जाना। देखो हमें करना क्या है यहाँ पे समझना। सबसे पहले ना हम यहाँ पे करेंगे अपनी बेस कंडीशन हैंडल, ठीक। फुल स्क्रीन कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले बेस कंडीशन क्या होगी, इफ हेड जो है अपना या तो है नल पॉइंटर, और हेड का जो नेक्स्ट है वो है नल पॉइंटर। मतलब अगर ये ऐसी कोई कंडीशन होती है तो मतलब सिर्फ या तो हेड है या फिर हेड है ही नहीं, नल है सब कुछ, तो वहां पे तो हमें सिंपल क्या करना है, रिटर्न, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। अब आता है अनफोल्ड करने की बात। तो हम सबसे पहले क्या लेने, पॉइंटर लिस्ट नोड। सबसे पहले हमें लेना था फर्स्ट हेड, फर्स्ट ले लेता हूँ कैपिटल फर्स्ट हेड का नाम मैं डाल देता हूँ हेड। फिर मैं लेता हूँ लिस्ट नोड सेकंड हेड जो कि है बीवी हेड पर। इसके बाद हमें चाहिए फर्स्ट प्रीवियस और सेकंड प्रीवियस, लिस्ट नोड फर्स्ट प्रीवियस हमने लिया जो कि है फर्स्ट हेड पर, फिर हमने लिया लिस्ट नोड सेकंड प्रीवियस जो कि खुद भी है सेकंड हेड पर। अब आता है अपनी वाइल कंडीशन। अब समझना, जब हम वाइल कंडीशन पर गए वहां पर हमने चेक करना है एसपी, मतलब सेकंड प्रीवियस जो है वो भी नल नहीं होना चाहिए, नल पीटीआर, एंड एसपी जो है का जो नेक्स्ट है, इसका जो नेक्स्ट है वो भी नहीं होना चाहिए नल पीटीआर। सिर्फ यही कंडीशन एक है, उसके बाद तो फिर सब सिंपल है। लिस्ट नोड हमें क्या बनाना था, एक फॉरवर्ड, तो हमने फॉरवर्ड बनाया, फॉरवर्ड को हमने एस पी के नेक्स्ट पे रख दिया। उसके बाद हमें फर्स्ट प्रीवियस जो है, फर्स्ट प्रीवियस के नेक्स्ट को कनेक्ट करवाना है किससे, फॉरवर्ड से, और सेकंड प्रीवियस के नेक्स्ट को कनेक्ट करवाना था किससे, फॉरवर्ड के नेक्स्ट से। दो काम और हुए। उसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट प्रीवियस जो है वो हम कहाँ रखेंगे, अब इसके बाद हमें मूव करना है। तो फर्स्ट प्रीवियस इज इक्वल टू फर्स्ट प्रीवियस का नेक्स्ट, मतलब अब हमें मूव करना है, मूव करने के लिए हम उसी पे मूव कर रहे हैं। अब सेकंड प्रीवियस इक्वल टू सेकंड
प्रीवियस नेक्स्ट, ये हमने मूव कर लिया। मूव करने के बाद अब रहता है छोटा सा काम। पहला तो ये कि जो सेकंड का जो हेड है वो उठाना है, हमें अपडेट करना है। अपडेट मतलब रिवर्स, वो हमें करना है रिवर्स। रिवर्स फंक्शन में आपको इतना नहीं समझाऊंगा क्योंकि रिवर्स के लिए ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, तो आप चाहो तो वो पहले देख के आ सकते हो। ठीक, यहाँ पे पॉज करके आप रिवर्स की एक बार वीडियो देख लो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे रिवर्स को लेके। रिवर्स लिस्ट, और यहाँ पे मैं डालूंगा सेकंड का हेड। ये क्या करेगा, मुझे सेकंड को रिवर्स करके दे देगा। मुझे मिल गया रिवर्स करके, फिर मुझे क्या करना है, मुझे करना है फर्स्ट का जो प्रीवियस का नेक्स्ट है उसे कनेक्ट कर दो, किससे, सेकंड के हेड से। ये काम हो गया। अब मेरा सिर्फ एक काम बचा है कि मुझे जो है अपना ये बनाना है, क्या कहते हैं, रिवर्स फंक्शन। चलो फिर ये काम भी कर लेते हैं, रिवर्स भी बना लेते हैं। रिवर्स आप में से कहीं ना बनाया होगा अगर आपने मेरे कैरिकुलम के अकॉर्डिंग ही चले होगे तो। लिस्ट नोड एस्ट्रिक रिवर्स लिस्ट, ये हमने बनाया। यहाँ पे होंगे लिस्ट नोड, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें कुछ भी मिलेगा, मतलब कोई भी नोड मिलेगी, हेड नोड ही मिलेगी, राइट। सेम पहले की तरीके से ही सेम हमने यहाँ पे ये इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। आप कभी भी ना जब लिंक लिस्ट पे काम करते हो ये कंडीशन याद कर लो कि भाई ये कंडीशन मुझे बोलनी ही बोलनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अपनी सेफ्टी के लिए हमें कंडीशन रखते हैं, कोई फालतू की हमें दिक्कत ना हो बाद में। लिंक लिस्ट इज फुल ऑफ एरर्स। हमें क्या करना था, इसके बाद हमें करना है सबसे पहला काम, हमें बनाना है प्रीवियस जो कि कहीं पॉइंट नहीं कर रहा। उसके बाद हमें बनाना है करंट जो कि हेड पर है। उसके बाद हमें वाइल लूप चलाना है जिसमें करंट जब तक इक्वल नहीं हो जाता, जब तक करंट अपना नल पॉइंटर नहीं हो जाता, मतलब एंड तक नहीं पहुंच जाते हम, तब तक हमने चलाया। फिर हमने एक लिस्ट नोड लिया और एक लिया फॉरवर्ड, मतलब लिस्ट नोड लिया फॉरवर्ड, उसे हमने रखा कहाँ, करंट के नेक्स्ट पर। ये बेसिकली हम बना क्या रहे हैं, ये बेसिकली हम बना रहे हैं बैकअप, तो मतलब हम आई की लिस्ट ना भूल जाएं। तो करंट के नेक्स्ट को अपडेट कर दिया प्रीवियस पर, और प्रीवियस को अपडेट कर दिया करंट पर, और करंट को अपडेट कर दिया फॉरवर्ड पर। इतना काम हो गया, यही काम है रिवर्स के लिए। और साथ में हमें क्या करना है, रिटर्न कर दिया प्रीवियस, बिकॉज प्रीवियस जो होगा ना वो रिवर्स करने के बाद हेड बन जाता है, मेन जो हेड होता है वो प्रीवियस हो जाता है। तो इतना हो गया काम। अब एक बात, इसे रन करके और देख लेते हैं कि भाई कोई एरर तो नहीं है, कि एरर होगा तो फिर देखते हैं उसे, कंपाइलेशन एरर रिजॉल्व करते हैं। कोड तो ऐसे ही होता है ना, करते हैं गलतियां होती हैं, फिर देखते हैं, फिर गलतियां होती हैं। तो हाँ बिल्कुल जी, हम गलतियां लेके बैठे हैं, देखते हैं क्या दिक्कत है अब इसमें भी। तो यहाँ लिखा है इनिशियलाइजिंग आर्ग्यूमेंट, तो ये दिक्कत कहाँ कहाँ दे रहा है, दिक्कत दे रहा है 39 पे। 39 मतलब ये रहा जी, बिल्कुल बहुत अच्छी गलती करी है हमने। इसमें हमने एस्ट्रिक नहीं लगाया क्योंकि ये हम बना रहे हैं पॉइंटर, ना कि हम बना रहे हैं वेरिएबल। और हम बना रहे हैं पॉइंटर, तो इन्हें ऐसे ही एक्सेस करा जा सकता है। रन करते हैं, अब क्या दिक्कत है, रॉन्ग आंसर आ रहा है, देखते हैं क्यों रॉन्ग आंसर आ रहा है। एक बार ना गो थ्रू कर लेते हैं कोड पे, पता चल जाएगा क्या मिस्टेक है। यहाँ पे लिस्ट नोड बनाई, रिवर्स लिस्ट का हमने फंक्शन बनाया जिसमें हमने नल पॉइंटर हेड दिया, फिर हमने यहाँ पर प्रीवियस बनाया, करंट बनाया, और करंट जब तक नल पॉइंटर नहीं हो जाता तब तक हमने रन करा लूप और फॉरवर्ड। ठीक है, अनफोल्ड पे चलते हैं। अब हेड को हमने नल पॉइंटर दे दिया, हेड नेक्स्ट नल पॉइंटर जब तक नहीं हो जाता तब तक, जब अगर ऐसा कोई भी हो जाता है वहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। हमने एफ एच बनाया हेड, एस एच बनाया हमने हेड। यहाँ मिस्टेक है ना, एस एच हमें हेड नहीं बनाना, हेड का नेक्स्ट बनाना है। अब इसे रन करके देखते हैं, अब शायद से कोई मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। हाँ एक्सेप्टेड। अब इसे सबमिट और मार लेते हैं एक बार कि भाई सही हो जाए। करेक्ट आंसर। तो अगर यार आपको अनफोल्ड ऑफ अ लिंक लिस्ट समझ में आ गया है तो सबसे पहले तो वीडियो लाइक कर दो, ठीक। दूसरी बात, अगर अभी भी कोई आपको ये मन में इच्छा है कि कोई क्वेरी है, कोई कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, तो आप उसे कमेंट कर सकते हो। बाकी तो देखो, अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए, ऐसे क्वेश्चन करने हैं, तो सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।